Good morning all of you. Now we will start our first chapter हम in fourth class हिंदी रीडर chapter 1 है हम से तात्पर्य है कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिस धरती पे आपने जन्म लिया है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वह उसके प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा देश का नाम सारे विश्व में सबसे ऊपर लिया जाए। तो उसमें कुछ बालक हैं जो कहना चाह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसके जितना वश में होता है वो करने की सोचता है। तो इसमें छोटे छोटे बालक हैं, वो बोल रहे हैं कि हम अपने देश के लिए, कि देश की जो मिट्टी है उसको इतना खून पसीने से इतनी मेहनत करके उसे इतनी अच्छे से सिंचित करें जिससे कि सोना उगले हमारी धरती। कहने का तात्पर्य है सोना उगले, यहाँ पे गोल्ड से नहीं मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग है कि हम ऐसी फसल, इतनी अच्छी फसल उगाएं जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। हम इसके हर पेड़ के फूल बनकर सारे उपवन को महका देंगे। हम इसके मिट्टी के छोटे छोटे कण को या फिर इसके तिनके को लाल माणिक जैसा चमका देंगे। तो यानी बच्चों की जो बस में है वो बच्चा अपने देश के लिए करना चाहता है। ये चैप्टर मैंने आपको पहले रीड करा चुकी हूँ मैं पहले वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन आज रिवाइज किया है। चलो अब हम इसके आगे के कठिन शब्द करते हैं। इस चैप्टर में, कविता में मोस्टली कर्तव्य, यहाँ पे सही वर्ड क्या है? कर्तव्य। इसमें रेप की मात्रा लगी है। अब आता है प्रभात। पै पे पदेन पे रै की पदेन की मात्रा लगी, तो बन गया प्र। तो प्रभात मीन्स वही सुबह, सवेरा, प्रातः, प्रभा। तो कहने का तात्पर्य है सुबह। ज्योति यानी रोशनी। तृण, यहाँ एक नया शब्द आया तृण, जिसका मीनिंग होता है तिनका। माणिक, माणी, अण पे जो छोटी की मात्रा है इसका प्रोनाउंसिएशन माणिक, नॉट माणिक, माणिक। नूतन, न पे बड़ा ऊ, प्रोनाउंसिएशन देखिए नूतन। मकरंद, आप जब भी आप कहीं भी अनुस्वार या अनुनासिक शब्द, अनुनासिक लगाएं, तब आप देखिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से जहाँ आ रहा है, जहाँ इसका साउंड आ रहा है वहीं हमें लगानी है। अगर हमने कै के ऊपर लगा दी तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही अलग हो जाएगा, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपको हमेशा प्रॉपर प्लेस पे ही इसको अनुस्वार को लगाना है। सुरभि, सर्वत्र, इसका वर्ड का मीनिंग देखिए। इसमें जो रै का साउंड है, इसमें जो रै का जो मात्रा है इसकी, ये रेफ की मात्रा, लेकिन साउंड इसका पहले आता है और लगती दूसरे वर्ण के शीर्ष पे है। तो यहाँ का सर, यहाँ पे साउंड इसका यहाँ आ रहा है, लगती ये इधर है। तो इसका सही वर्ड क्या प्रोनाउंसिएशन है? सर्वत्र। भ्रमरो, हृदय, है पे ऋषि की मात्रा, हृदय री की मात्रा लगी है, हृदय। सिंचित, सिंचित यानी सींचना। मिट्टी, यहाँ पे टै के नीचे जो हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें ये वर्ण आधा है और इसमें ए का साउंड नहीं है। मिट्टी। तो ये हमारे कठिन शब्द है, आप इन्हें अपनी कॉपी में राइट करेंगे और वन लाइन लीव करके आप इन्हें लिखेंगे। फिर हमारा शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। तो आपके जो चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग है उन्हें आप देखिए। प्रभात, वही मीनिंग। सवेरा। तृण, त्रै पे ऋषि की मात्रा लगी है, इसका वर्ड का मीनिंग होता है तिनका। माणिक, माणिक क्या होती है? एक लाल रंग का मोती सा होता है, जिसे माणिक बोलते हैं। तरु, तरु पेड़, तो पेड़ का पर्याय तरु, विटप, ये सारे क्या है? पेड़ के ही पर्यायवाची हैं। मकरंद, मकरंद क्या होता है? फूलों का रस। अब सर्वत्र मतलब एवरीवेयर यानी सभी जगह। भ्रमर यानी भौरा। गुंजन, भौरे की जो आवाज होती है, भौरे का जो साउंड होता है उसे गुंजन बोलते हैं, तो भौरे का गुंजार। आनंद, यहाँ एक वर्ड नया है आनंद, जिसका उसका मीनिंग होता है मुख, यानी हमारा, हम सबके मन को इतना अपने सब कली कली बनकर सबके, हम अपने मुख को इतना अच्छा रखेंगे, सबके हृदय में खुशियाँ बिखेर देंगे। आनंद यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मुख के लिए। सिंचित यानी सींचना, यानी इरिगेट करना। तो आपका जो ये
चैप्टर है हम, इसमें कठिन शब्द हो गए, शब्दार्थ हो गए। जब भी आप शब्दार्थ राइट करेंगे आप 2 लाइन लीव करके सुंदर हैंडराइटिंग में साफ सुथरा वर्क करेंगे। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर, अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं प्रश्नों के उत्तर 2, तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर में प्रश्न मौखिक और लिखित, हमारे 2 टाइप के प्रश्न हैं। हम दोनों ही तरह के प्रश्न इसमें करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रभात की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? कि प्रभात यानी सवेरा, प्रभात की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? कि सुबह की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? बच्चे सुबह की किरण बनकर, प्रभात की किरण बच्चे ज्योति बिखेरना चाहते हैं, प्रकाश की ज्योति बिखेरना चाहते हैं। तो आप हम क्या लिखेंगे? प्रभात की किरण बन कर बच्चे चारों तरफ ज्योति बिखेरना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा सेकंड, बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात कर रहे हैं? कि बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात कर रहे हैं। किस तरह बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात कर रहे हैं? बच्चे मिट्टी के कण कण को सिंचित कर सोना उपजाना चाहते, बच्चे मिट्टी के कण कण को सिंचित कर अच्छी फसल उपजाने की, सिंचित कर अच्छी फसल उगाने की बात कर रहे हैं। प्रश्न हमारा है तीसरा, बच्चे नूतन स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं? बच्चे नूतन स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं? तो बच्चे नूतन स्वर में किसके समान, भंवरों के समान गाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, बच्चे नूतन स्वर में भंवरों के समान गाना चाहते हैं। प्रश्न 4 है, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं? बच्चे कण कण को
किसके समान चमकाना चाहते हैं? किसके समान चमकाना चाहते हैं? मोती माणिक के समान। बच्चे कण कण को मोती माणक जैसा चमकाना चाहते हैं। हमारा जो ये प्रश्न उत्तर है, इसमें आप देखिए कि प्रभात है सवेरा की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? तो हम लिखेंगे प्रभात की किरण बनकर बच्चे चारों तरफ ज्योति बिखेरना चाहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात कर रहे हैं? बच्चे मिट्टी के कण कण को सिंचित कर अच्छी फसल उगाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। तो कहने का तात्पर्य सोना या गोल्ड से मीनिंग नहीं है, यहाँ पे सोने का मतलब है अच्छी फसल। तो बच्चे मिट्टी के कण कण को सिंचित कर अच्छी फसल उगाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे, बच्चे नूतन स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं? तो मतलब कि बच्चे नए स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं? तो बच्चे भंवरों के समान गाना चाहते हैं। तो बच्चे नूतन स्वर में भंवरों के समान गाना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं? यानी किसके समान उन्हें मिट्टी का जो कण कण है उनको किसके समान चमकाना चाहते हैं? तो बच्चे मिट्टी के कण कण को मोती माणिक जैसा चमकाना चाहते हैं कि कण कण के और तृण तृण को हम मोती माणिक जैसा चमका देंगे। तो इसके बाद अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराती हूँ आपको। प्रश्न फिफ्थ है, बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? कि बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? कि बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? तो किस प्रकार आएगा कि बच्चे उपवन को फल पेड़ पौधों के फल फूल बनकर उपवन को सजाना चाहते हैं। कि बच्चे उपवन के बच्चे हर पेड़ पौधों के फूल बनकर उपवन को सजाना चाहते हैं। सिक्स्थ हमारा, बच्चे कलियों फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? कि बच्चे कलियों व फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? कि बच्चे फूलों और कलियों के लिए क्या करना चाहते हैं? तो इसमें आएगा बच्चे फूलों और
कलियों फूलों का हृदय खिलाना चाहते हैं। बच्चे कलियों व फूलों का हृदय खिलाना चाहते हैं, अर्थात चारों तरफ खुशियां बिखेरना, चारों तरफ खुशियां बिखेरना चाहते हैं। अब हमारे जो चैप्टर है इसमें 5th क्वेश्चन आया है कि बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं। तो इसमें आएगा कि बच्चे क्या चाहते हैं कि हम हर एक पेड़ पौधे के फूल बन जाएं और हर एक पेड़ पे फूल फूल लगे और ऐसे हम बन जाएं और उपवन को सजाना, उपवन को महका दें, उपवन को सजा दें। तो इस प्रश्न में पूछा है कि बच्चे उपवन किस प्रकार सजाना चाहते हैं। तो बच्चे हर पेड़ पौधों के फूल बनकर उपवन को सजाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कलियों व फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं, कि इसमें फल और फूल और कलियां हैं उनके लिए क्या करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे कलियों व फूलों का हृदय खिलाना चाहते हैं, अर्थात उनको जैसे पेड़ पौधों पे फूल लगे अच्छे लगते हैं उसी तरह की है कि हर एक पेड़ पौधों पे फूल लगे रहें, तो जिससे क्या है चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेरें। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे कलियों व फूलों का हृदय खिलाना चाहते हैं, अर्थात चारों तरफ खुशियां बिखेरना चाहते हैं। अब इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न उत्तर थे तो हमने कर लिया। इसके बाद आपके इसमें पेज नंबर बुक में आप पेज नंबर 15 व 16 आप अपनी बुक में फिल करेंगे। तो आपको पेज 15 व 16 आप सेल्फ फिल कर सकते हैं, तो आप अपने फिल करेंगे। और ये जो प्रश्न उत्तर है मैंने आपको जितने कराए हैं वो सुंदर हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू।